डोनाल्ड ट्रंप ने अगर मुंह खोला है, फिर से भारत के फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कह दिया गया है कि मैं 1 अगस्त से भारत से आने वाली सभी जेनेरिक दवाइयों के ऊपर टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। वो छोटा सा टैरिफ लगाऊंगा, पर 1 साल का इन कंपनियों को टाइम दूंगा कि ये कंपनी अगर 1 साल के अंदर अंदर भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो अमेरिका में ले आओ, या फिर भारत साथ में कुछ अच्छे मुद्दों पर डील हो जाए। नहीं होती है तो फिर मैं 1 साल बाद इनके ऊपर बड़ा टैरिफ लगाऊंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है। लेकिन कुछ घोषणा मैं भी कर देता हूँ। घोषणा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो केवल हवा में नंगी तलवार घुमा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उधेड़ दूंगा, इस वाले स्टाइल में वो आ गए हैं। और तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में आके वो इस पर दवा टैक्स, इस पर टैक्स, लेकिन वो अपने यहाँ मेडिसिन पर टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। लगाएंगे तो बहुत छोटा सा लगाएंगे। जैसे कि वो बयानों में कह देते हैं कि मैं 200% का टैरिफ लगा दूंगा, मैं तो 500% का टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन ज़रूरत जो दवाई है वो एक आदमी की नेसेसरी है, ज़रूरत है। दवाई पर ज़रूरत से ज़्यादा टैरिफ अगर आप लगाओगे तो वहाँ की जनता तुम्हें उखाड़ फेंकेगी। ऐसा नहीं चलेगा कि तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में तुम इसे भी फाड़ दो, उसे चीर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं तो इस पर टैरिफ लगा दूंगा, फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगा दूंगा। हाँ, हो सकता है 10 से 20% के आसपास जो नॉर्मल टैरिफ है वो टैरिफ ज़रूर लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जिस तरह से वो घोषणाएं कर देते हैं कि मैं 100% का टैरिफ लगा दूंगा, वो नहीं लगा पाएंगे। कारण कि जो अमेरिका में बनने वाली दवाई है, उन दवाइयों की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और जो भारत उनको दवाई भेजता है जेनेरिक दवाइयाँ, उनकी जो कॉस्ट है वो कम है। और जो दवाइयाँ हैं वो आदमी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप कोई कार खरीद रहे हो कि अब नहीं खरीदते, अपन 15 दिन बाद खरीद लेंगे। अगर आपकी डायबिटीज़ की दवाई चल रही है तो कंटिन्यू चल रही है, अगर आपकी कैंसर की दवाई चल रही है तो कंटिन्यू चल रही है, अगर आपकी कोई भी किसी भी डायलिसिस से रिलेटेड दवाई चल रही है तो कंटिन्यू चल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे हाँ, ऐसा कर सकते हैं, जैसे इंडोनेशिया पे इन्होंने 32% का टैरिफ लेते थे। इंडोनेशिया ने अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कुछ डेयरी प्रोडक्टों को छूट दे दी, तो हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने 32% से घटा करके इंडोनेशिया के टैक्स को 19% कर दिया। ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैं फार्मास्यूटिकल के ऊपर सब टैरिफ लगा दूंगा, और फार्मास्यूटिकल जितनी भी भारत से आती है सब पे 200% का टैरिफ लगा दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। फार्मास्यूटिकल के जितने भी स्टॉक हैं, अगर वे नीचे आ रहे हैं, अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनियां हैं, तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की प्राइसिंग पावर होती है। इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। वो बायोकॉन को एक एफडीए से अमेरिका की मंजूरी मिल गई है, वो डायबिटीज़ में काम आती है दवाई, और उस दवाई का जो अमेरिका में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। तो बायोकॉन में आज आपको मूवमेंट देखने के लिए इसलिए मिला। तो घबराने की बात है नहीं। आप सोचो कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा देंगे तो क्या होगा, फार्मास्यूटिकल के कुछ नहीं होने वाला। वो केवल हवा में नंगी तलवार घुमा रहे हैं और तुम्हारा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को बयानों में रहने